अधूरी से पूरी हुई प्रेम कहानी। एक छोटे से गांव की पगडंडी से यह कहानी शुरू होती है, जहां सुबह की धूप, पेड़ों की छांव और मासूम बचपन की हंसी में दो नाम अक्सर साथ साथ गूंजते थे, मोहन और राधा। राधा तीसरी कक्षा में थी और मोहन पांचवी में। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ साथ जाते, मध्याह्न भोजन करते और खेलते कूदते दिन कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। राधा कभी कभी जिद करती, मोहन, मुझे अमरूद चाहिए, और मोहन बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ जाता, जैसे उसकी खुशी ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार हो। धीरे धीरे समय बीता। बचपन की दोस्ती अब एक गहरी आत्मीयता में बदलने लगी। बिना कहे, बिना जताए दोनों एक दूसरे के लिए कुछ खास महसूस करने लगे थे। यौवन की दहलीज पर प्रेम। अब वे हाई स्कूल में थे। मोहन 12वीं में और राधा 10वीं में। बोर्ड परीक्षाओं का दबाव था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो चुका था। राधा को जब भी गणित में परेशानी होती, मोहन हमेशा तैयार रहता। शायद वह पढ़ाने से ज्यादा राधा के पास रहने का बहाना ढूंढता था। और राधा, वह भी सवालों से ज्यादा मोहन की मौजूदगी चाहती थी। एक घटना जिसने सब कह दिया। एक दिन स्कूल से लौटते समय दोनों साइकिल से जंगल के रास्ते जा रहे थे। अचानक सामने हाथियों का झुंड आ गया। डर के मारे राधा साइकिल से गिर पड़ी, और तभी एक कुख्यात हाथी उनकी ओर बढ़ने लगा। मोहन ने बिना एक पल गवाए, अपनी जान की परवाह किए बिना वापस लौटकर राधा को बचा लिया। राधा कांपते हुए बोली, तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? मोहन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों ने वह सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह पाए। राधा समझ गई थी, यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, अधूरी बात जो दिल में रह गई। रिजल्ट आया। दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहन ने सोचा, आज वह अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर था, कहीं राधा गलत न समझ ले। समय आगे बढ़ा। मोहन शहर चला गया, नौकरी की तैयारी के लिए। उसने ठान लिया था, जब नौकरी लगेगी तब वह राधा का हाथ मांगेगा। राधा की मजबूरी। उधर राधा के पिता सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने राधा की शादी एक अमीर परिवार में तय कर दी। राधा का दिल मोहन में था, लेकिन वह कुछ कह न सकी। उसने अपने सपनों को दबा दिया और एक आज्ञाकारी बेटी बन गई। शादी हुई, लेकिन वह घर नहीं, एक नरक था। उसका पति शराबी और बदतमीज निकला। राधा के सारे सपने टूट गए। समय का क्रूर खेल। इधर मोहन को नौकरी मिल गई। वह खुशी खुशी गांव लौटा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे राधा की शादी का पता चला, वह अंदर से टूट गया। उसने कसम खाई, अब वह जीवन भर अविवाहित रहेगा। वह दूर चला गया, अपने दर्द को छुपाकर। 45 साल बाद एक अनपेक्षित मिलन। समय बीत गया। मोहन अब 45 वर्ष का हो चुका था और एक विद्यालय का हेडमास्टर बन चुका था। उसने अपने गांव के पास ट्रांसफर करवा लिया। एक दिन विद्यालय में उसने देखा, एक महिला खाना बनाने आती है। जब उसने ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। वह राधा थी, वही राधा जिसे उसने जीवन भर अपने दिल में बसाए रखा। टूटे सपनों की सच्चाई मोहन को पता चला। राधा का पति सब कुछ बर्बाद कर चुका था। अब राधा अपनी छोटी बेटी के साथ संघर्ष कर रही थी, दिन रात मेहनत कर उसे पढ़ा रही थी। मोहन का दिल टूट गया। मेरी राधा, तुमने इतना सहा और मुझे कभी पुकारा भी नहीं। फिर से जागा प्रेम। मोहन अब रोज उसका इंतजार करने लगा। राधा उससे नजरें चुराती रहीं, शायद मर्यादा, शायद डर, या शायद पुराने घाव। एक दिन मोहन उसके घर पहुंचा। खंडहर सा घर, और अंदर टूटी हुई राधा। राधा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन खुद को संभाल लिया। मोहन, यहां मत आया करो, लोग क्या कहेंगे? इस बार मोहन नहीं रुका। मोहन ने इस बार चुप रहने की गलती नहीं की। उसने ठान लिया, अब वह अपने प्रेम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उसने राधा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राधा रो पड़ी। मोहन, तब तुमने क्यों नहीं कहा? मैं तो लड़की थी, तुम तो कह सकते थे। अंततः प्रेम की जीत। और फिर वह दिन आया जब मोहन और राधा शादी के बंधन में बंध गए।
राधा की बेटी को एक पिता मिला और मोहन को उसका अधूरा प्रेम। सालों बाद उनकी जिंदगी में फिर से वही खुशबू लौट आई, वही प्यार, वही बहार। संदेश, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, लेकिन साहस हमें खुद जुटाना पड़ता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वह समय, दूरी और परिस्थितियों से लड़कर भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।